आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि विंटर्स आ गई हैं तो हम सबके पास एक ऐसी शॉल होती है जो यूज़ नहीं हो पाती है, काफ़ी टाइम से रखी रहती है हमारे पास। तो उसी तरह से आज मैं आपके लिए एक शॉल लेकर आई हूँ, जिससे हम एक सिंपल बट एलिगेंट कुर्ती बनाएँगे। ये मेरे पास नॉर्मल विड्थ की शॉल है जो अमूमन हम विंटर्स में डेली यूज़ पर्पस में ओढ़ते हैं। तो इसके दोनों बॉर्डर्स बने हुए हैं, अच्छे खासे चौड़े बने हुए हैं, अप्रॉक्स 4-4 इंचेस में। और ये मैंने इसके साथ कलर कंट्रास्ट करके शलवार का फैब्रिक लिया है। अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में 13.5 इंच की विड्थ में बिछा लेंगे। अब आपने अपने दामन की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से बिछा सकते हैं, उसमें फ़ोल्डिंग का मार्जिन ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरा जो दामन रहेगा वो 12.5 इंच का रहेगा, तो मैं उसमें 1 इंच ऐड करके 13.5 इंच की फ़ोल्डिंग पर इसको बिछा लूँगी। कुर्ते की सारी मेजरमेंट्स मैंने स्क्रीन पर शो कर दी हैं, तो उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। एक क्रॉस बैक या फिर तीरा कह लीजिए, वो हमारा 14 इंच का है। तो उसका आधा 7 इंच पर हम इसकी मार्किंग लगाते हैं, बट ये विंटर का कुर्ता है, इसमें मुझे थर्मल्स डालने होंगे, तो इसलिए मैं इसका तीरा जो है 7.5 इंच पर लगाऊंगी। और आर्म होल के लिए मैं नीचे डाउन 7.5 इंच पर करके उसे आगे एक्सटेंड कर दूंगी चेस्ट की मार्किंग के लिए। अब चेस्ट का राउंड जो है हमारा मेजरमेंट 41 इंचेस है, तो उसका 1/4 हमारा रहेगा 10.25, 10.25। तो हम उस पर मार्क करेंगे और उसको नीचे 2.5 इंच तक स्ट्रेट ले जाएंगे। और उसके बाद हम 7 इंच पर अपनी मार्किंग्स देंगे वेस्ट की और हिप्स की। तो वेस्ट हमारी रहेगी 38 इंचेस, तो उसका 1/4 हो जाएगा 9.5। फर्दर हिप्स की मार्किंग, हिप रहेंगे हमारे 44, तो उसका 1/4 हो जाएगा हमारा 11 इंचेस। अब हम अपनी इन सब मार्किंग्स को मिला लेंगे। और इसके बाद हम अपना आर्म होल का शेप दे देंगे 1 इंच मार्क लगा के, और इसको राउंड कर्व शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर को 1.25 इंच पर मार्किंग लगाएंगे और नेक के पास से 3 इंच पर मार्किंग लगाएंगे और फिर इन दोनों मार्क्स को मिला देंगे, तो ये हमारे शोल्डर्स हो जाएंगे। साथ ही अब हम अपने जो साइड के मार्जिन्स हैं उनको मार्क कर देंगे 1.5 इंच पर। अब हम 12.5 इंच पर अपने दामन को मार्क करेंगे और दामन से अपने हिप्स की मार्किंग को मिला देंगे। और इसके बाद स्लिट्स की मार्जिन जो है फोल्डिंग के लिए, वो मैं सिर्फ 1 इंचेस ले रही हूँ, तो मैं वो 1 इंचेस पर मार्क कर दूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को थोड़ा सा ध्यान से मिलाते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। दोनों पल्लों को नेक के पास से सेपरेट कर लेंगे कट करके। अब दोनों पल्लों में से एक पल्ला निकाल के उसमें हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके लिए पहले हम अपना शोल्डर और आर्म होल को अच्छे से मिला के रख लेंगे ताकि दोनों इक्वली कट हो। अब इसमें 1.25 इंच की मार्किंग लगा के हम शोल्डर से स्ट्रेट लाइन देके और नीचे कर्व लाइन देते हुए
चेस्ट की मार्किंग से मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कट हो जाएगा। मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं इसके ऊपर मार्क कर देती हूँ फ्रंट, और ये हमारा बैक हो जाएगा। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैं दोनों पल्लों को सेपरेट करके अलग अलग कट करूँगी दोनों स्लीव्स को। ये बहुत ज़्यादा फिर मोटा हो जाता है तो काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, और फिर इसमें क्योंकि हमारा एक जॉइंट भी बनेगा तो उसको बनाने के लिए थोड़ा इजी रहता है कि आप अलग अलग काटें। इसकी फ़ोल्डिंग मैं स्लीव्स के हिसाब से रख रही हूँ। मेरी स्लीव्स मैं 5.5 इंच रखूँगी, तो उस हिसाब से मैंने इसे 6.5 इंच के हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है, डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं अपनी आस्तीनों में सिर्फ ये छोटा वाला बॉर्डर लूँगी, तो यहीं से मैं अपनी मेजरमेंट्स भी स्टार्ट करूँगी। अब मेरी स्लीव्स में रखने वाली हूँ 20 इंच, तो मैं ये 20.5 इंच पर बॉर्डर से मार्क कर लूँगी, और ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है इसको मैं फ़ोल्डिंग में ले लूँगी। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे, तो हम इसे 8 इंच विड्थ पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच इसे डाउन ले जाएंगे। अब 3 इंच पे मार्किंग देकर हम इसे कर्व शेप में मिला लेंगे। तो ये हमारा जॉइंट बन जाएगा जो हम आर्म होल पर देंगे से जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम स्लीव पर मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। अब ये हमारी खुली सी स्लीव बनेगी तो हम इसे सीधा जॉइन कर देंगे और इसमें 1 इंच की मार्जिन मार्क कर देंगे। अब नीचे से जो फोल्डिंग है, ये चौड़ा वाला बॉर्डर जो है मैं फोल्डिंग में ले लूँगी 2 इंच का, ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अपनी स्लीव की। बॉर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बॉर्डर जो है वो मैच करे फ्रंट एंड बैक दोनों वाले, सेम कुर्ती में भी और स्लीव्स में भी। अब इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी अपनी कट कर लेंगे, वही 6.5 इंच चौड़ा बिछाएंगे हम इसे, और उसके बाद हम इसकी सेम मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब ये हमारी दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं। अब ये जो एक पोर्शन जो कम लग रहा है इसमें हम जॉइंट देंगे। जब हमारे पास रिमेनिंग फैब्रिक बचा हुआ है, अब इसी को हम यूज़ करके इसमें जॉइंट लगा के और उसके बाद आयरन करके हम इसे कटिंग कर लेंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये फ्यूज़िंग पेपर लिया है, इसे डबल फ़ोल्ड करके मैंने इसकी मार्किंग करी है। तो मैं ऑलरेडी इसे मार्क कर चुकी हूँ, मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। ये एक सिंपल नेक है, तो 3 इंच चौड़ा रखेंगे इसे। नेक की डेप्थ मेरी जाएगी 6.5 इंच, तो मैं इसे 7 इंच टोटल लेंथ में मार्क करूँगी। तो इसे मैंने आगे से एक छोटे से स्लिट के साथ बनाया है नेक को। तो नीचे की स्लिट जो है वो मैंने आधा इंच चौड़ी रखी है, तो ओवरऑल में ये 1 इंच चौड़ी रहेगी, और ऊपर का जो राउंड बनेगा वो हमारा 5.5 इंच पे बनेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक टिप है कि ये जो फ्यूज़िंग होती है ये पेस्टिंग होती है, पेस्ट हो जाती है हीट लगने पे। तो हम क्या करेंगे, हल्की आयरन को गर्म करके इसको पहले पेस्ट कर लेंगे, जिससे हम जो मार्किंग करते हैं और जब कटिंग करते हैं तो हमारा फ्यूज़िंग पेपर जो है वो बिल्कुल हिलता नहीं है, और हमारी जो कटिंग होती है नेक की वो परफेक्ट हो जाती है। अभी जो अंदर का एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम थोड़ा ध्यान से निकालेंगे, और इसको हमें आगे यूज़ करना है इसी नेक के अंदर। तो हम इसको संभाल के रखेंगे। अब ये नेक कुछ इस तरह से हमारा तैयार होके निकला है, तो ओवर लुक कुछ ऐसा रहेगा इसका नेक का। अब हम बैक का कटिंग कर लेते हैं नेक। तो इसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा ये फ्यूज़िंग डबल फोल्ड में ले ली है।
अगेन इसको भी मैंने आयरन से हल्का सा पेस्ट कर दिया है हीट दे के। अब इसमें मार्किंग करूँगी वही 3 इंच चौड़ाई पर, और इसका बैक नेक मुझे 2.5 इंच रखना है, तो 3 इंच पर ही इसकी लंबाई की मार्किंग दूँगी। अब इसको एक बॉक्स बना लेंगे। साइड से 1 इंच कॉर्नर से मार्क करूँगी और इसको मिलाते हुए राउंड शेप दे दूँगी। अब इसमें हम मार्जिन दे देंगे वही 1 इंच का, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे प्रॉपर। अब नेक बनाने के लिए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है सेम कलर में, जो कि उसके बेस कलर से मैच कर रहा था। ये ट्रिक है अपने नेक को प्रॉपर मेजरमेंट्स में पेस्ट करने के लिए। यूजुअली जब हम फ्यूज़िंग जो है वो थोड़ी सी लचीली रहती है और हीट लग के कभी कभी शेप भी बिगड़ जाती है, तो बेहतर है कि आप जो अंदर का कपड़ा आप कट करते हैं, फ्यूज़िंग जो आप कट करते हैं अंदर की बची हुई, पहले उसको पेस्ट कर लें अच्छे से, ताकि वो हिले ना, और उसके बाद हम अपने नेक को इसके बराबर बराबर आउटलाइन मिलाते हुए पेस्ट करें, तो इससे हमारी नेक की शेप और मेजरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाते हैं। तो हम फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इसके साइड्स की कटिंग कर देंगे। और फिर फ्यूज़िंग के साथ इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। अब मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है और इस पे अब मैं बैक का नेक पेस्ट कर दूंगी। सेम वे पहले अंदर से जो निकली हुई फ्यूज़िंग है उसको पेस्ट करूंगी, और इसके ही साइड में मैं अपनी जो नेक है उसको आउटलाइन मिलाते हुए पेस्ट कर दूंगी। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसान हो जाता है फ्यूज़िंग को पेस्ट करना, कि अगर आप गलत पेस्ट हो भी जाता है तो उतारने के बाद इसको दोबारा पेस्ट करते हैं, तो आपकी जो फ्यूज़िंग अगर थोड़ी बहुत खिंच भी जाती है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेंसिल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट नेक की करी थी, और इसके भी साइड्स में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब हम सबसे पहले फ्रंट का नेक बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने फ्रंट का पल्ला ले लिया है, और इसमें सेंटर की मार्किंग जो है वो प्रॉपर से आयरन से सेट कर दी है, और इस पर अब हम पेस्टिंग करेंगे अपने नेक की। तो सबसे पहले नेक लगाने के लिए हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए नेक का एक सीधी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा नेक जो है वो स्टेबल हो जाएगा और हम इसकी बाकी की सिलाई जो है वो इजीली लगा पाएंगे। पहले हम इसके राउंड में स्टिच लगाएंगे पूरा नेक। उसके बाद जो इसका वी है, जो हमने स्लिट दिया है, उसका हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक का नेक बनाएंगे। उसके लिए हम बैक का पल्ला ले लेंगे, और सेम वे जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया है उसी तरह से हम बैक का नेक बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर मिलाते हुए बीच की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद साइड्स में बुकरम के कॉर्नर कॉर्नर पे आउटलाइन पर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम मार्जिन छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेंगे, और उसमें राउंड की तरफ नॉचेस लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और कॉर्नर्स निकालते हुए इसको पलट लेंगे।
ये जो सेंटर की सिलाई है एक्स्ट्रा लगी हुई होगी उसको भी हम निकाल लेंगे ताकि हम इजीली इसे मोड़ पाएँ। अब नेक को आयरन की मदद से सेट कर लेंगे और इसकी शेप में इसे बिठा लेंगे। अब हम बैक के नेक की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे सिलाई से मार्जिन छोड़ते हुए उसे कटिंग कर लेंगे और उसके बाद नॉचेस लगा देंगे इसमें। सिलाई पे कट ना लगे, ध्यान से लगाएंगे इसे हम और इसको अंदर की तरफ मोड़ के पलट लेंगे और इसको भी हम आयरन से सेट कर लेंगे अच्छे से, सिलाई के ऊपर से फ़ोल्ड करते हुए अच्छे से और इसे आयरन कर लेंगे। अब सबसे पहले जो हमने पीछे का गला बनाया है उस पर हम तुरपाई कर लेंगे और इसके बाद हमें दोनों नेक को जोड़ना है, दोनों के शोल्डर्स को जॉइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तुरपाई कर ही ली है। पहले हम फ्रंट के नेक को बिछाएंगे नीचे और इसके ऊपर हम बैक के नेक को उल्टा रखेंगे। दोनों को फ्रंट फेसिंग एक दूसरे की तरफ रहेगी और सिलाई से मिलाते हुए दोनों के शोल्डर्स को हमें मिलाना है। अब शोल्डर हमें थोड़े ध्यान से मिलाने होंगे। ऊपर से शोल्डर मिलाने हैं और साइड से जो दोनों की सिलाई है नेक के पास की, वो एक दूसरे से मिलती हुई होनी चाहिए। और जो हमारा फ्रंट की नेक की जो फ्यूज़िंग निकली हुई है बाहर, उसको हम ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, ओवरलैप करेंगे बैक के नेक के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं, ये ओवरलैप करेंगे हम बैक के नेक के ऊपर और फिर सिलाई लगाएंगे कंधे मिलाते हुए। दोनों में इसी तरह से करना है आपने। अब आसानी के लिए मैं कुछ इस तरह करती हूँ कि पहले सिलाई मिला के नेक के पास की नेक मिलाते हुए सिलाई लगा देती हूँ और उसके बाद ओवरलैप करके दूसरी सिलाई लगा देती हूँ। इससे मेरा शोल्डर बहुत सफाई से जुड़ जाता है और जो मार्जिन है वो बाहर नज़र नहीं आता, निकलता हुआ नहीं दिखता गले के पास से। तो ये सब हिडन स्टिच हो जाती है। अब सिलाई लगने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे नेक को, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपकी ये शोल्डर रेडी रहेगा। अब हम नेक को ठीक से आयरन कर लेंगे और इसको भी तुरपाई कर देंगे और इसके बाद हम अपने साइड में मार्जिन पे मार्क करेंगे 1.5 इंच जो हमें सिलाई लगानी है। आर्म होल से लेके स्लिट ओपनिंग तक हमारी ये लंबाई 15 इंच की रहेगी। तो हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लिट्स को फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारी स्लिट्स ही फ़ोल्ड होंगी, बाकी दामन में तो ऑलरेडी टेसल्स बने हुए ही हैं। जब स्लिट्स पे सिलाई लगाएं तो उसको खींचे ना कपड़े को और हल्के हाथ से फ़ोल्ड करते हुए और बॉर्डर को मैच करते हुए सिलाई लगाते जाओ। हमें स्लीव्स में जॉइंट लगा के कपड़ा एक्सटेंड करना था, तो वो हमने लगा लिया है। अब इसको आयरन करके इसको फिनिश कर लेंगे और उसके बाद इसको फ़ोल्ड करके जो हमारी मार्किंग ऑलरेडी जो कटिंग हुआ हुआ है उसके हिसाब से इसको रख के और बराबर का कट कर लेंगे जैसे हमने स्लीव्स कट करी थी। इसके बाद हम दोनों स्लीव को राइट पर रॉन्ग साइड फेस करके बिछा देंगे एक दूसरे पर और इसके आर्म होल का फ्रंट डेप्थ कट करेंगे। कट करने के लिए इसका फॉर्मूला है कि जब आप कट निकालें तो वो लीफ शेप में आनी चाहिए और ये अप्रॉक्स 1.25 इंच का चौड़ा कट लगाते हैं।
अब स्लीव की सिलाई लगाने से पहले हम इसके नीचे की फ़ोल्डिंग कर लेंगे, कफ की फ़ोल्डिंग तुरपाई करके कुछ इस तरह से। और अब हम साइड्स की सिलाई लगा देंगे, जो हमने मार्जिन 1 इंच का रखा है उस पे मार्किंग लगा के और सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद आर्म होल से स्लीव्स को जॉइन कर देंगे। अब जो हमारी कुर्ती है इसकी टसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मुझे उनको छोटा करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें नॉट लगा दूँगी सभी टसल्स में। नॉर्मल नॉट सब में लगा देंगे, जिससे कि फ़र्दर ये धागे जो हैं वो और ज़्यादा ना खुलें और ये इंटैक्ट रहें। हमने दोनों पल्लों की जो टसल्स हैं उनको नॉट लगा लिया है। अब इनको एक साथ बराबर करके हम रखेंगे और उसको कट कर देंगे कुछ इस तरह। अप्रॉक्स 1 से सवा इंच लंबे मैंने ये टसल्स रखे हैं और उसके बाद मैं इसे कॉम्ब करके खोल दूँगी इनको। ये इस तरह से खुल जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे। और ये अब कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हुई है, जो बहुत ही यूनिक एंड क्लासी लुक देगी आपके गेटअप को। इसको आप विंटर में ऑफिस वियर या फिर कहीं आउटिंग पर ये बेहद स्मार्ट लुक देगा। अगर आपको ये आइडिया कुर्ती का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।